दिल्ली में नवरात्र और ईद के बहाने एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई विधायक इस समय मांग कर रहे हैं कि नवरात्रों पर राजधानी दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखी जाए, क्योंकि नवरात्र आस्था का मामला है। तो इससे आगे बढ़कर यह मांग हो रही है कि ईद पर सिर्फ सेवैयां इस बार खाई जाए, क्योंकि यह मीठी ईद है, मीट नहीं। इस तरह से पूरा भी चल रहा है कि नवरात्र में बीजेपी कह रही है एक तरफ कि ये सौगातें मोदी बांटी जा रही है, नवरात्र में मटन नहीं बांटना चाहिए, मटन की दुकान बंद होनी चाहिए, नॉनवेज की दुकान। ये किस तरह की राजनीति? मुझे यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। नहीं, मैं ईद के पर्व में मानता हूँ। ईद देश में लोकतांत्रिक देश है, ईद भी बनती है या नवरात्रि बनते हैं, पर ईद मीठी ईद है। बकरा ईद इनकी अलग होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं और खाएं, मीठा खाएं, तो मुझे लग रहा है अच्छा है। जरूरी नहीं है मीठी, आपका सब अलग बना हुआ है। आप बकरा ईद का आपके दिन अलग तय होता है, मीठी ईद की तय अलग होता है। अगर मीठी ईद के दिन मीठा खाए, मुझे लग रहा है उस दिन बकरा काटने की जरूरत नहीं है। लोगों की आस्था को, इन लोगों को भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी समझना चाहिए। नवरात्रों में तो बंद होनी चाहिए, वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए। मीट की दुकानें इतनी खुल गई हैं दिल्ली में। मेरा एरिया कस्तूरबा नगर है, बीच रोड पे बारापुला से उतरते हैं, फुटपाथ के ऊपर पूरी दुकान लग गई। सेवा नगर एक मार्केट है, थाने के बिल्कुल पीछे है। पूरी मार्केट में एक भी दुकान उन मीट वालों की नहीं है। जबरदस्ती कब्जा करके और गुंडागर्दी करके पूरी मीट चल रही है। उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ आपको, स्टोरी करने आ जाइए और आप पूछेंगे किसी से, कोई दुकान ही नहीं है उनकी वहाँ। जबरदस्ती लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के लोगों ने लगवा दी, गुंडागर्दी करके। जिस बेचारे ने, एक ने शरीफ आदमी ने शिकायत करी, उसकी पिटाई कर दी। मैंने अनुरोध किया, प्रशासन से अनुरोध किया कि जो हमारा इतना नवरात्रे, जो 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, उसमें हमारी आस्था किसी को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उनको मीट की दुकानें बंद करने का निवेदन हम लोग कर रहे हैं। ये मीठी ईद है, ये बकरीद नहीं है। और बीच में हमारे नवरात्रे भी हैं। जैसा कि आपने होली पे देखा, हमने सब लोगों से निवेदन किया और उनके धर्म का भी सम्मान किया। अब मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम भी उनके धर्म का सम्मान करेंगे और वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। बकरीद की बजाय मीठी ईद है ये, मीठी ईद मनाएं, सेवियां मनाएं, और जिससे दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाजपा तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा, भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सेवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन में आप किसी विदेशी को मेहमान बना के बुलाते हैं तो आप तय करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हम उनको क्या खिलाएंगे, क्या नहीं खिलाएंगे? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कौन सा समाज बनाना चाहती है? और ऐसे जो ये छुटभैये टाइप के नेता हैं, जो इस तरह का बयान दे करके फुटेज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, उनका कान क्यों नहीं उमेटना चाहती भाजपा? दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर में भी नवरात्र के दौरान मीट पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। खासतौर पर जम्मू में बीजेपी के विधायकों ने कहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, लिहाजा प्रशासन से जम्मू के क्षेत्र में शराब की दुकानें और मीट की दुकानें नवरात्र पर बंद कर देनी चाहिए, ऐसी मांग भी की जा रही है। बेहतरीन डिमांड की है। मुझे लगता है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, खाली दिल्ली में ही लागू नहीं होना चाहिए। नवरात्रा, माँ भगवती के नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं और वो 9 दिन जो होते हैं हमारे बड़े पवित्र होते हैं और पूरी सनातन से जुड़े हुए हर परिवार जो है इनमें विश्वास करता है। अगर 9 दिनों तक नॉनवेज की सेल परचेज पे रोक लगे तो मुझे लगता है एक बेहतरीन सा, सात्विक सा वातावरण जो है पूरे देश के अंदर बनेगा। और मुझे यकीनी तौर पर लग रहा है कि दिल्ली की सरकार इसके ऊपर अगर कदम उठाएगी तो
इन लाइन जो बाकी राज्यों के अंदर भी इस पे चर्चा भी होगी और इस पे काम भी होगा। आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में तो स्थितियाँ और भी जो है भयानक है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम डोमिनेंस है और अगर मुस्लिम समाज भी खुलकर इसका वेलकम करेगा तो आपसी सौहार्द को मजबूत करने का एक मौका मिलेगा। जो उन्होंने आवाज़ उठाई है एक अच्छा मुद्दा है ये। जब नवरात्रों के माता के जब नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों के दुकान उस टाइम मीट की जो जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं वो सारी बंद होनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली के अंदर आवाज़ उठाई है। मैं जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन से भी आह्वान करता हूं कि जम्मू में जब नवरात्रों के दौरान जो मीट की दुकानें हैं या चिकन शॉप्स वगैरह हैं वो बंद होनी चाहिए। और एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आप जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हो और दुनिया जो है माता वैष्णो देवी के दरबार पर आती है और करोड़ों के हिसाब से लोग, और आपने देखा होगा कि नवरात्रों का जब फेस्टिवल होता है पूरे भारतवर्ष से लोग जो हैं वो जम्मू के लिए आते हैं, माता वैष्णो देवी के लिए। एक जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं अपने यहाँ पे अपील करता हूँ कि हमें भी नवरात्रों पे जो है मीट की और जो चिकन शॉप्स वगैरह वो बंद करनी चाहिए।